हाँ जी बच्चों, क्या हाल बेटा? यस बेटे, प्रोबेबिलिटी की थी हमने, एक्सियोमेटिक अप्रोच और अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, राइट। 16.3 आपको कहा था कंप्लीट करिएगा। आज हम उसी के क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं और कुछ एग्जांपल्स बेटा, एनसीईआरटी बुक के ही कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। Yes, a fair coin with one marked on one face and six on the other, and a fair die are both tossed. Find the probability that the sum of numbers that turns up is 3 and 12. दोनों केस में probability निकालनी है। सिंपल टू अंडरस्टैंड। आई थिंक आप भी एक्टिविटी समझ चुके हैं बेटा, बिल्कुल क्या हो रहा है एक्टिविटी में। एक कॉइन टॉस हुआ बेटा, और कॉइन टॉस में लेकिन आउटकम है 1 या 6, राइट, 1 या 6। और फर्दर डाई रोल हुई है, डाई में हमें पता आउटकम होती है 1 2 3 4 5 6, राइट। तो आपका पहली बार इन दोनों में से कोई एक आ सकता है, फिर इनमें से किसी के साथ भी उसका कॉम्बिनेशन बन सकता है। ओके, आपको कहा क्या है बेटा कि आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये जो दो डिजिट बन रही है फर्स्ट और सेकंड में, इनका सम 3 हो या फिर इनका सम 12 हो। ठीक है, अब देखो टोटल केसेस कितने हुए पहले बेटा, सैंपल स्पेस। चलिए एक बार सैंपल स्पेस लिख दें तो, हियर सैंपल स्पेस इज, ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं बेटे नंबर्स के। पहला ऑर्डर्ड पेयर 1 का 1 के साथ ही, ठीक है, देन 1 का 2 के साथ। पहले केस में जब 1 आया, जब कॉइन में 1 आया, ठीक है, तो डाई में जितने 6 नंबर आ सकते हैं उनके साथ हम इनका कॉम्बिनेशन लिख रहे हैं। ओके, डाई में यही आ सकता है। आफ्टर दैट जब कॉइन में 6 आया, तब तब क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो सारे ले लिए हमने। 6 का डाई के सभी 6 के नंबर्स के साथ कॉम्बिनेशन बन सकता है, राइट। ओके, अब आपको जो फर्स्ट केस में कहा है बेटा, सम इज 3, सम इज 3, आप इसको इवेंट ही ले लें। अगर ए, दैट इवेंट ए इज दिस, सम इज 3, तो ए इवेंट के फेवर में क्या केस हो गया बेटे, इसमें से आप कौन से देखो। तो इनमें जब 1 होगा तब भी कोई चांस है, 6 होने पे तो चांस ही नहीं है। सम 3 चाहिए तो 6 होना ही अपने आप में ग्रेटर हो जाएगा। ये आउटकम 1 2 1 2 सिर्फ रहेगी। दैट मीन्स टोटल केसेस देख रहे हैं बेटा आप, टोटल केसेस 12, ठीक है। मैं यहीं पर NS लिख दूं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेसेस 12, और ए के फेवर में केस हो गए बेटा जस्ट 1। तो प्रोबेबिलिटी ए की क्या हो गई, बिल्कुल जैसे आप पहले निकालते थे, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस 1/12, राइट। बिल्कुल उसी ढंग से हो गया बेटा, क्योंकि इक्वली लाइकली है, ठीक है। देन सेकंड में आपको कहा है बेटा सम इज 12, सम इज 12, तब बी के फेवर में कौन से केस हो गए बेटा, 6 आपका जब कॉइन में है तब डाई में भी 6 हो जाए, सिर्फ अभी भी सिंगल केस 6 6, एक ही केस, राइट। तो आपको जब प्रोबेबिलिटी कही है बी की, तो दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, दैट मीन्स 1/12। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी भी 1 ही था। ओके, ऐसे क्वेश्चंस को प्रॉपर लिखने का तरीका बेटा ये है, ठीक है। प्रॉपर इस ढंग से लिखेंगे, सैंपल स्पेस, इवेंट्स, फिर इवेंट की प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, प्रॉपर वे इज दिस। बट बिल्कुल आपको ये हुनर रहना चाहिए बेटे कि जब 1 मार्क में आ रहा है तो इतना सब कुछ डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, तब क्विकली ये माइंड में कैलकुलेट करिए और लिखिए।
3 के फेवर में सिर्फ एक केस है, 1 2 पता चल रहा है क्लियर कट, ठीक है, और टोटल केसेस 12। सेम ईयर। ओके, तो ये टैक्टिस आपको आनी चाहिए, ये टैक्टिस आपको आनी चाहिए बिल्कुल। चलिए, there are 4 men and 6 women on the city council. If one council member is selected from a committee at random, how likely is it that it is a woman? 1 मेंबर सिलेक्ट हुआ है बेटा, तो यहाँ पर भी अगर आप लिखना चाहो बिल्कुल आप इवेंट लिख सकते हो। यस, 4 मैन है बेटे, 6 वुमेन है, और काउंसिल मेंबर जो सिलेक्ट हुआ है उसके वुमेन होने के चांसेस, ठीक है। तो दैट मीन्स फेवरेबल केसेस 6 हो गए बेटा, टोटल केसेस 10, टोटल केसेस 10। बिल्कुल एग्जैक्टली 1 मार्क का क्वेश्चन है बेटा। एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी ही आप लिख के भी निकाल सकते हो और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट भी लिख सकते हो आप। प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, फेवरेबल केसेस 6, टोटल केसेस 10, 3/5, सिंपल टू गेट। ओके, आई होप आप लोगों से भी ये क्वेश्चन हुए हैं बेटा, जस्ट कंपेयर कर रहे हैं आप यहाँ। ओके, चलिए नेक्स्ट। A fair coin is tossed 4 times and a person win ₹1 for each head and loss ₹150 for each tail that turns up. From the sample space, calculate how many different amounts of money you can have after 4 tosses and probability of having each of these amounts. Yes, आपको याद है बेटा सैंपल स्पेस। चलिए मैं एक बार सैंपल स्पेस यहाँ लिख के दिखाई देती हूँ, आपको रिकॉल करा देती हूँ। सैंपल स्पेस आपको क्लियर कट लिखवाया था बेटे, और वहां पे मैंने आपको कहा था कि ये नंबर ऑफ हेड्स या नंबर ऑफ टेल्स के बेस पर आपकी काउंटिंग देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सैंपल स्पेस अब मैं लिखती हूँ तो बेटे ऑल 4 आर हेड्स, 3 हेड्स 1 टेल। याद है बेटे ऐसी आउटकम्स कितनी बोली थी? आई होप आपको याद है बेटा। लेट अस जस्ट राइट वंस। दिस इज हेड हेड टेल हेड, दिस इज हेड टेल हेड हेड, दिस इज टेल हेड हेड हेड। कितनी हो गई बेटे? 4, 1 4 6 4 1। आपको याद आया हो तो मैंने ये नंबर आपको कहा था बेटे, याद कर लीजिए, याद कर लीजिए। this, this, then fourth tail, then head tail, then tail head, okay, then one head वाले, this, this, and this, and last one, all 4 are tails, right? तो आउटकम्स कैसी हो गई बेटे? ऑल 4 हेड्स, 3 हेड्स 1 टेल, 2 हेड्स 2 टेल्स एंड 1 हेड 3 टेल्स एंड ऑल टेल्स। ऐसी आउटकम्स हो गई ना सिर्फ। तो जब हमें ये देखना है अमाउंट देखने को कहा है पहले डिफरेंट इन केसेस में, जब हमने देखना है अमाउंट तो सबके लिए निकालने की जरूरत नहीं है, एक टाइप के लिए हम निकाल लेंगे, वो सबके लिए हो जाएगा। जस्ट सी ₹1 है हेड के लिए और -1.50, लॉस को कैसे करेंगे बेटे रिप्रेजेंट? माइनस से, -1.50 है टेल पे, ठीक है। तो टाइप ऑफ आउटकम्स हम टेबल फॉर्म में लिख देते हैं बेटा, टाइप ऑफ आउटकम्स एंड अमाउंट कनेक्टेड, अमाउंट। टाइप ऑफ आउटकम्स क्या हो गई बेटे? 4 हेड्स, 3 हेड्स 1 टेल, ठीक है। इस ढंग से आप लिखेंगे, आप ये नहीं कि हर आउटकम का निकालने बैठेंगे अलग से। 2 हेड्स 2 टेल्स, 1 हेड 3 टेल एंड 4 टेल्स, नो हेड, ठीक है। अब 4 हेड्स मतलब 4 into 1, तो ₹4 हो गया बेटा, ठीक है।
अब बिल्कुल जो हमारा स्टैंडर्ड सिंबल हो चुका है रुपीज का, यू कैन यूज दैट ऑल्सो। जनरली अब क्वेश्चन में वही आता है बेटा, है। और जो आपका स्टैंडर्ड सिंबल लिखा है वो करना भी चाहिए और आपको आदत भी जाननी चाहिए इसकी। 3 हेड्स मतलब 3 रुपीज प्लस और माइनस 1.50, दैट मीन्स 1.50 रह गया बेटा, ठीक है। 3 into 1 प्लस हो गया, ओके लेट अस जस्ट राइट 1, 4 into 1, मैं ये रफ आइडिया आपको दे देती हूँ, ठीक है। दिस इज 3 into 1 माइनस 1.50, वो एक ही बार है, राइट। 2 into 1 माइनस 2 into 1.50, 2 हेड्स 2 टेल्स, 2 हेड्स तो 2 रुपीज गेन हुआ, 2 टेल्स भी है तो माइनस 2 into 1.50 हुआ। दिस इज 3, 2 माइनस 3 इज 1, तो ये लॉस हो गया बेटे एक तरीके से रुपीज 1 का, ठीक है। 1 हेड मतलब 1 गेन हुआ, और 3 टेल्स मतलब 1.50 into 3 लॉस हो गया। दिस इज नथिंग बट माइनस 4.50, दैट मीन्स माइनस 3.50, राइट। ये डिफरेंस हमारा माइनस 3.50 आ गया। अब 4 के 4 टेल्स मतलब टोटल लॉस, दैट मीन्स माइनस 4 into 1.50, this will be nothing but minus rupees 6। गॉट इट कैसे निकाला बेटे अमाउंट, राइट। अब आगे क्या कहा था, फ्रॉम द सैंपल्स पे कैलकुलेट हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी, वो आपने निकाल लिया। यू कैन हैव आफ्टर 4 टॉसेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईच ऑफ दीज अमाउंट्स। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी बेटा, प्रोबेबिलिटी, अब मैं इवेंट एज्यूम करके लंबा नहीं करूंगी इसे बेटा, और प्रोबेबिलिटी अमाउंट इज 4, शॉर्ट में ब्रैकेट में इवन लिख रहे हैं। पहला अमाउंट 4 कब है, 4 हेड्स, सिर्फ सिंगल केस। टोटल केसेस 2 into 2 into 2 into 2 16, ठीक है। तो ये सिंगल, और इसको भी बेटा यही देखना अभी, चलिए 1/16। फिर सेकंड अमाउंट है 1.50, कब है, जब 3 हेड्स 1 टेल आए बेटे, ऐसे केसेस 3 हेड 1 टेल वाले, ये 4 1 4 6 4 1 याद आता है बेटे, अभी भी मैंने बोला, और जब सैंपल स्पेस बताया था तब भी मैंने आपको बोला था 4 फेवरेबल टोटल 16। आई होप अब आपको समझ आ गया कितनी क्विकली निकल सकता है बेटे, जब आपको ध्यान है नंबर, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। माइनस रुपीज 1, इसको आप लॉस ऑफ रुपीज 1 भी समझ सकते हैं बेटे, नेक्स्ट में ऐसे ही लिख लूंगी। दिस इज, वैसे डिफरेंट अमाउंट ही कहा है, दिस इज 6 में, अभी मैं कैंसिल आउट नहीं कर रही बेटा, आई जस्ट वांट टू शो हाउ टू चेक प्रोबेबिलिटी लॉस ऑफ अमाउंट। नेक्स्ट अमाउंट क्या है बेटा, 3.50 लॉस है ये, कब, 1 हेड 3 टेल्स, और ये केसेस है हमारे 4 4/16, अगेन प्रोबेबिलिटी लॉस ऑफ 6 रुपीज, दैट मीन्स 1 केस। अब आप देखो, 1 + 4 5, 5 + 6 11, + 4 15, + 1 16, यस इनका सम 1 आएगा, ठीक है। ये चेक होना चाहिए बेटा, और अदरवाइज इनमें हेड टेल वाले केसेस में आपको बता दिया, कितना सिंपल हो जाता है बेटे आपका करना, आप उसी ढंग से ध्यान रखिए बेटा, 1 4 6 4 1, ठीक है। जैसे हमने 3 के केस में भी याद रखा है 1 3 3 1, ठीक है, ऐसे याद रखना है, ठीक है, ताकि क्विकली हो सके। आई होप इट इज क्लियर बेटा, प्रोबेबिलिटी पूछिए बस, और देखना 12th में सिर्फ इससे एक स्टेप और बढ़ता है बेटा, ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल 12th में आ सकता है, तो आपको अभी बहुत अच्छे से सीखना है। ये प्रोबेबिलिटी, ये लिखा ना, एक टेबल फॉर्म में प्रोबेबिलिटीज लिखवा लेंगे, दैट विल बी कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, ओके। चलिए उसकी बात 12th में ही करेंगे डिटेल में, बट ऑल दिस विल बी नीडेड इन 12th ऑल्सो, आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट, ओके। चलिए, 3 coins are tossed once. Find the probability of getting 3 heads. अब 3 कॉइन टॉस हुआ है बेटा, एक बार यहाँ भी सैंपल स्पेस लिख दें, देख रहे हैं कितनी सारी इवेंट्स के
हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो बेटे हर इवेंट को नाम दे के फिर वो फॉर्मूला लिख के ऐसे नहीं काम करेंगे, हम जल्दी से ही काम करेंगे। सैंपल स्पेस लिख लेते हैं ताकि हमें नंबर जल्दी पढ़ पाए, ठीक है। अदरवाइज तो हम माइंड से भी रिकॉल कर सकते हैं, बट इतने सारे हैं तो बिल्कुल लिख लेना चाहिए ताकि कोई भी जल्दी में गलती ना हो। 3 हेड्स, ठीक है, 2 हेड्स 1 टेल, 2 हेड्स 1 टेल वाले तीनों केसेस, ठीक है। 1 3 3 1, अभी आपको रिकॉल कराया बेटे ये नंबर होता है। अब 1 हेड 2 टेल, 1 हेड 2 टेल, एंड अब all 3 are tails, ओके। अब जो फर्स्ट केस में हमें प्रोबेबिलिटी कही है बेटा, जो फर्स्ट केस में हमें प्रोबेबिलिटी कही है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स। अब बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, प्रॉपर इवेंट लिखिए बेटे। 3 हेड्स, टोटल केसेस कितने बेटे 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 3 हेड्स के फेवर में एक ही केस, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई 1/8। सिंपल टू गेट ना। इतने ज्यादा जैसे पार्ट आ रहे हैं तो आप इसको लंबा चौड़ा मत करिए, हर इवेंट को ए मान के फिर प्रोबेबिलिटी है NA/NS लिख के। आपको खुद ये टेक्निक्स आनी चाहिए बेटा, किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करना है, और वो प्रैक्टिस से ही आता है। हम जो आपको बताते हैं अपने एक्सपीरियंस से ही बताते हैं, और प्रैक्टिस से आपका और अच्छे से कंफर्म हो जाता है वो। 2 हेड्स, 2 हेड्स मतलब ये 3 केस हमने इस केस में भी याद रखा है बेटे, 1 3 3 1, ठीक है। आप जब सिस्टमेटिकली ध्यान रख लेते हैं तो दैट इज वेरी यूजफुल, ठीक है। यस, दिस इज 3/8। यस, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2 हेड्स। यस, यहाँ आपने अंडरस्टैंड करना बेटे, एटलीस्ट 2 हेड्स मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी 2 हेड्स हो प्लस प्रोबेबिलिटी 3 हेड्स हो। गॉट इट, क्लियर। तो आपने जस्ट जो ऊपर दो कैलकुलेट की हैं उन्हीं को ऐड करना है बस आपने। दिस इज नथिंग बट 4/8, दैट मीन्स 1/2, ठीक है। एटलीस्ट 2 हेड्स तो होने ही चाहिए कम से कम। तो ये चारों केसेस आ गए बेटे इनके, यहाँ था, ठीक है। आप डायरेक्ट कैलकुलेट करो या ऊपर जो कैलकुलेट कर चुके हो उसको यूज करो, वन एंड द सेम थिंग। यस, प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 2 हेड्स, एट मोस्ट 2 हेड्स बेटा, दैट मीन्स 3 हेड्स नहीं हो सकते, बाकी तो सब है, बाकी तो सब है, 0 भी 1 भी 2 भी, तो वो कितने हो गए बेटे 7, 7 केसेस, ठीक है। 7 केसेस, 7 केसेस आउट ऑफ 8, 7/8 प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है। इस नेक्स्ट इज फिफ्थ, नो हेड। नो हेड, एक भी हेड ना हो, एक भी हेड ना हो, वो सिर्फ एक ही केस है बेटा। एक भी हेड ना हो मतलब ऑल 3 आर टेल्स, दैट मीन्स 1 केस आउट ऑफ 8, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी 3 टेल्स, 3 टेल्स, तीनों के तीनों टेल्स, यही इनडायरेक्टली इसमें पूछा था बेटे, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/8, क्योंकि 3 टेल सिर्फ एक ही केस होगा, एक ही केस होगा, ठीक है। इसी में हेड नहीं है और ये 3 टेल, दोनों के फेवरेबल में एक ही केस है बेटा, ठीक है। फेवर केस 1, टोटल केस 8। एग्जैक्टली 2 टेल्स एग्जैक्टली, 1 2 3। सैंपल स्पेस लिखने का यही फायदा बेटा। 1 3 3 1 याद रखा आपने, बिल्कुल लिख लीजिए डायरेक्टली। नहीं याद रखा तो सैंपल स्पेस रिकॉल करिए, ठीक है। एग्जैक्टली 2 टेल्स के फेवर में आपके केसेस हो गए 3, ठीक है। एग्जैक्टली 2 टेल्स के फेवर में 3 केसेस, टोटल 8 केसेस। प्रोबेबिलिटी नो टेल, नो टेल, कोई टेल ना हो मतलब सभी हेड्स हो, वो भी एक ही केस, वो भी एक ही केस, 1 केस आउट ऑफ टोटल 8 केसेस, ओके। एट मोस्ट 2 टेल्स, एट मोस्ट 2 टेल्स, दैट मीन्स सिर्फ 3 टेल वाला केस छूटा है, ये सभी केस इंक्लूड हो गए बेटा। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता।
तो फेवरेबल केसेस 7 हो गए बेटा। सेवन फेवरेबल, टोटल 8। ओके, क्लियर? आई होप इट इज क्लियर बेटा। चलिए, if 2 by 11 is the probability of an event, what is the probability of event not A? Very simple question बेटा, very simple question. I hope आपसे बहुत फटाफट हुआ है ये, आप ये 10th क्लास में भी कर चुके हो ऐसे ही क्वेश्चन। नॉट ए पूछिए, दैट इज नथिंग बट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए, दैट मीन्स 1 माइनस 2 बाय 11, दैट मीन्स 9 बाय 11। Simple to get, right? Not take the probability, 1 minus probability. Okay, we are using it from the classes. Yes, a letter is chosen at random from the word assassination. Find the probability that letter is a vowel, a consonant. अब assassination में total letters कितने हैं बेटा? Total letters in the word assassination. Three, 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 3, 1, 13। 13 हो गए बेटा, 13 टोटल केसेस। अब आपसे फर्स्ट केस में कहा है लेटर चूज हुआ है इनमें से, प्रोबेबिलिटी ए वोवल इज चूजन, राइट। 13 में से एक लेटर चूज किया है, वो वोवल हुआ। अब वोवल कितने हैं इसमें बेटा? वोवल क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू, ठीक है। ए 1 2 3, कितनी बार आ रहा है वो सबको अलग अलग काउंट करना है बेटा। 1 2 3 4 5 6, 6 वोवल हो गए, तो 6 फेवरेबल केसेस, 6 फेवरेबल केसेस, टोटल केसेस 13, टोटल केसेस 13। और वोवल्स काउंट किए हैं बेटे आपने, तो कॉन्सोनेंट भी इजिली पता है। चलिए इसको मैं प्रॉपर, जैसे आप लिखोगे प्रॉपर, अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा, लेट ए बी द इवेंट, ए कॉन्सोनेंट इज चूजन। दोनों से आपको बीच बीच में रिकॉल कराती जाती हूँ बेटे, आपको दोनों सही पता होने चाहिए। देन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी बेटे? एन ए डिवाइडेड बाय एन एस, दैट मीन्स 6 आपके वोवल हैं, तो दैट मीन्स बाकी सब कॉन्सोनेंट्स हैं, 7 बाय 13। ठीक है, इनफैक्ट ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हो गए हैं, अगर ए लिए इसको हम बी ले लेते। ओके, सिंपल टू गेट। आई होप बेटा सिंपल लग रहे हैं आपको भी क्वेश्चन, और हो पाए हैं, आप पहले ही करके आए हो, जस्ट कंपेयर कर रहे हो। नहीं किया तो प्लीज पॉज करके कर लीजिएगा बेटे, बार बार कहती हूँ, आपकी प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है। ठीक है, yes, next question beta. In a lottery a person chooses 6 different natural numbers at random from 1 to 20. एक लॉटरी है, लॉटरी में पर्सन हैव टू चूज 1 to 20 नंबर में से 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर चूज करने हैं, राइट। एंड इफ दिस 6 numbers match with the 6 numbers already fixed by lottery committee, he wins the prize. दैट मीन्स लॉटरी कमेटी ने ऑलरेडी 6 नंबर्स फिक्स कर रखे हैं, और वो अगर जो वो चूज करता है पर्सन उन 6 नंबर से मैच कर जाते हैं, देन ही विंस द प्राइज। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइज इन द गेम? ओके, आई होप क्वेश्चन इज क्लियर। देखिए अब क्या है, यहाँ पर 6 नंबर चूज करने हैं, 6 नंबर का ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। 6 डिफरेंट नंबर 1 to 20 में से चूज करने हैं उसने, तो उसकी टोटल वेज कितनी होगी बेटा? टोटल वेज ऑफ चूजिंग 6 नंबर्स आउट ऑफ 20, टोटल वेज क्या होंगी बेटा? उसने 6 नंबर चूज करने हैं आउट ऑफ 20,
तो टोटल वेज क्या हो गई? ट्वेंटी में से एक तरीके से उसने 6 का सिलेक्शन करना, राइट। ये अभी नहीं हम निकालेंगे, फाइनल में देखेंगे, ठीक है। कुछ कैंसिल भी हो सकता है। 20 से 6 वे हो गई, क्योंकि जस्ट सिलेक्शन होना है, अरेंजमेंट की बात नहीं हो रही कि पहले कौन सा बाद में कौन सा, सिर्फ 6 जो नंबर वो चूज करेगा वो मैच करने चाहिए, ठीक है। ये टोटल केस हो गए। फेवरेबल कितने हुए बेटा? फेवरेबल कितने हुए? दैट मीन्स विनिंग प्राइस वाले नंबर्स क्या हैं? वो एक सेट फिक्स किया हुआ है लॉटरी कमेटी ने, सिंगल ही है ना, लॉटरी कमेटी ने वो फिक्स किया हुआ, वो सिंगल ही है। तो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग क्या हो गई बेटे? प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग विल बी 1/26। एम आई राइट? 1 सिर्फ उसकी फेवरेबल केस है, 1 फेवरेबल केस है, और 20 से 6 टोटल हो सकते हैं, क्योंकि 20 में से 6 नंबर वो 20 से 6 वे से सिलेक्ट कर सकता है, लेकिन कमेटी ने एक सिंगल सेट फिक्स कर रखा है, तो वो ही फेवरेबल केस हुआ बेटा। ओके, इसको कैलकुलेट कर दीजिए। आपको एनसीआर को क्विकली कैलकुलेट करने का तरीका बता रखा है बेटा। 1 अपॉन ये 20 से 6 है, दैट मीन 20 से स्टार्ट होते हुए आपके 6 फैक्टर 1 लेस करते हुए, ठीक है। और जो डेनोमिनेटर में आने हैं वो उसको हम न्यूमैरेटर में कर देंगे। रेसिप्रोकल का रूल बेटा 6 से स्टार्ट करके 1 तक, ओके। जितना जो कटता है बिल्कुल कैंसिल कर दीजिए बेटा, ठीक है। जाएगा राइट, राइट। आपके पास टाइम नहीं है बिल्कुल, लास्ट मोमेंट में आप एक दो और क्वेश्चन करना चाहते हैं बिल्कुल कर लीजिए, लेकिन है टाइम तो बिल्कुल ये सॉल्व करना चाहिए बेटा। मार्किंग स्कीम में ऐसे ही फाइनल आंसर आता है, ओके, सिंपल टू गेट। चलिए, yes, next question. One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. If each outcome is equally likely, calculate the probability that the card will be a diamond, not an ace. चलिए 1 by 1 करते हैं बेटा। 1 कार्ड ड्रॉ हुआ है आउट ऑफ 52 कार्ड्स, दैट मीन्स टोटल केसेस कितने हैं? टोटल केसेस कितने हुए बेटा? 52। जितने कार्ड्स हैं उतने हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं ये, ठीक है। अब जो फर्स्ट पार्ट में बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डायमंड, ए डायमंड कार्ड इज ड्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डायमंड कार्ड इज ड्रॉन। जल्दी आप बिल्कुल ये डायमंड जरूर लिख दीजिए। डायमंड कितने बेटा? यस, आपको कार्ड सिस्टम पूरा रिकॉल कराया था। 52 टोटल कार्ड्स और डायमंड कितने? 13। तो 13 फेवरेबल केस हो गए बेटा, 52 टोटल केस हो गए। अगर इसे हम 13C1 52C1 भी करते तो यही आना था। तो यहाँ पर हम सी नहीं यूज कर रहे बेटे, खाम का कैलकुलेशन नहीं बढ़ा रहे, हमें पता 1 ही कार्ड है, तो 13C1 इज 13, 52C1 इज 52, नंबर ऑफ वेज है, ओके। चलिए, सेकंड प्रोबेबिलिटी नॉट एन एस कार्ड, एस कार्ड नहीं ड्रॉ हुआ। अब ये नॉट एन एस कार्ड है, आप बिल्कुल 1 माइनस एस कार्ड भी कर सकते हो और नॉट एन एस कार्ड भी आप देख सकते हो। चलिए 1 माइनस एस कार्ड करते हैं बेटा। 1 माइनस एस कार्ड इज ड्रॉन। एस कितने? एस ए,
ए कितने बेटा 4, टोटल कार्ड्स में 4 एस, दैट मीन्स फेवरेबल 4 हो गए और टोटल कार्ड्स 52 है, तो दिस इज 1 माइनस 1/13, दैट मीन्स 12/13। और देखो अगर मैं ये रफ में आपको कैलकुलेशन दिखाऊं, आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट करते, नॉट एन एस मीन्स एस नहीं होना चाहिए। 52 में से कितने हैं जो एस नहीं है 48 फेवरेबल केसेस और टोटल केसेस 52। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे बिल्कुल हो सकता है, दिस इज 12/13 बिल्कुल, और निकालना भी यही चाहिए, बट आपको नॉट भी समझाना चाहती थी कहाँ कहाँ ऐसे यूज हो सकता है, तो मैंने ये बता दिया। ठीक है, दिस इज द बेस्ट वे। चलिए, ए ब्लैक कार्ड कितने होते हैं बेटा 26, राइट 26। तो ब्लैक कार्ड ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, फेवरेबल 26, टोटल 52, दैट मीन्स 1/2 प्रोबेबिलिटी, राइट। सिंपल टू गेट, आई होप बेटा सिंपल लग रहा है आप लोगों को भी। प्रोबेबिलिटी नॉट अ डायमंड कार्ड, नॉट अ डायमंड कार्ड। अब तो हम बेटे डायमंड निकाल चुके हैं, अब तो हमें यहाँ पे यूज ही यही करना चाहिए, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी अ डायमंड। दोबारा सोचने की जरूरत ही नहीं है, अदरवाइज डायमंड 13 है, रिमेनिंग जो 39 होंगे वो आपके ही होंगे। चलिए 13/52, दिस वॉज 1/4। ठीक है, 1 माइनस 1/4, तो दिस इज 3/5। अब फिफ्थ में क्या पूछा, प्रोबेबिलिटी नॉट अ ब्लैक कार्ड। यस, जो आपसे पॉजिटिव पूछी थी इवेंट, उन्हीं का नेगेटिव पूछा आपसे, कॉम्प्लीमेंट्री। नॉट अ ब्लैक कार्ड, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी अ ब्लैक कार्ड। ब्लैक कार्ड की कितनी हुई बेटे, और जो ब्लैक नहीं है वो रेड होगा, डायरेक्टली भी आप बिल्कुल सोच सकते हैं इसको। ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली हाफ, हम इससे भी कर सकते हैं, और ब्लैक नहीं है तो रेड होगा, हम उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नॉट अ ब्लैक कार्ड मीन्स रेड कार्ड है, तो वो भी कर सकते थे 26/52। आपकी थॉट प्रोसेस है बेटे, जैसे आप सही ढंग से जल्दी कैच करते हो वैसे ही लिखो। ओके, चलिए yes, next question, a committee of 2 persons is selected from 2 men and 2 women, that means 2 persons को out of 4 select करना है, right? What is the probability that the committee will have no men, कोई men ना हो बेटा, and 1 man and 2 men? Yes, देखिए 2 men and 2 women है और persons कितने select होने हैं 2। अब यहाँ पर सबसे पहले टोटल केसेस लिखें अगर बेटे, तो टोटल केसेस कितने हो गए, 4 में से 2 पर्सन्स का सिलेक्शन होना, राइट। 4C2 मीन्स 4 into 3/2, दैट मीन्स 6। ठीक है, अब फर्स्ट केस में कहा है बेटे प्रोबेबिलिटी दैट नो मैन इज सिलेक्टेड। अब जो कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसमें कोई मैन नहीं सिलेक्ट हुआ, दैट मीन्स दोनों के दोनों लेडीज सिलेक्ट हुई, और 2 ही लेडीज हैं, तो वो तो एक ही वे हुई ना फेवरेबल, टोटल 6 है। अंडरस्टैंड? ठीक है, कोई भी मैन हुआ नहीं, 2 वुमेन ही हुई, वो 2 ही है, तो दैट मीन्स दोनों सिलेक्ट होंगी, वो तो एक ही केस रहेगा। ठीक है, अब सेकंड केस में कहा है 1 मैन। अब 1 मैन है तो दैट मीन्स अदर विल बी वुमेन। ठीक है, तो अब क्या हुआ बेटे, 2 मैन थे, 2 में से एक का सिलेक्शन हुआ, और 2 वुमेन, उनमें से एक का सिलेक्शन हुआ, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन है 6। फेवरेबल केसेस हो गए 2C1 into 2C1, टोटल केसेस 6, दैट मीन्स 2 into 2/6, दैट मीन्स 2/3। ओके, नेक्स्ट केस में कहा है बेटे प्रोबेबिलिटी 2 men आर सिलेक्टेड। अब मैन भी 2 ही है बेटे, मैन भी 2 है, और आपका अगर दोनों मैन को सिलेक्ट होना है तो वो भी 1 ही वे हुई, टोटल केसेस 6, फेवरेबल केस 1, टोटल केसेस 6। ओके, सिंपल टू गेट, बस अंडरस्टैंडिंग चाहिए बेटा। ठीक है, यस, ऑन हर वेकेशंस वीना विजिट्स 4 cities A B C and D, नेम दे रखे हैं एक तरीके से सिटीज के, इनने रैंडम ऑर्डर, मतलब हमें नहीं पता पहले किस सिटी में गई, बट 4 cities में उसने विजिट किया, राइट।
What is the probability that she visits A before B, A before B and B before C, A first and B last, A either first or second, A just before B? ऐसे क्वेश्चंस केस स्टडी बनते हैं बेटा, ऐसे क्वेश्चन केस स्टडीज जस्ट 4 सिटीज बना के दिखा दी जाए और बिना दिखा दी जाए एक पिक्चर की लुक दे दी जाए, सिर्फ कितनी सी आपकी जो डिस्क्रिप्शन दे रखी है वो क्या दे रखी है, 4 सिटीज को विजिट कर रही है वो, ठीक है, और ये डिफरेंट पार्ट्स दे दिए जाएंगे। यस, इज अ क्वेश्चन ऑफ केस स्टडी, सिंपल, नथिंग हार्डर, ठीक है। तो इसलिए आपको बार बार कही जा रही हूँ केस स्टडीज से घबराना नहीं है, दीज आर जस्ट क्वेश्चंस। देखिए अब यहाँ क्या है, यहाँ पर एक्चुअली ए बी सी डी हमें जब ऑर्डर नहीं पता तो हमें एक बार वो ऑर्डर सारे मेंशन करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर ये डिफरेंट कंडीशंस देखनी है, ए बिफोर बी, ए बिफोर बी, बी बिफोर सी, ए फर्स्ट एंड बी लास्ट, ए, तो बिना इनकी आउटकम्स देखे हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें ए बी सी डी 4 एक तरीके से नंबर्स लेके उनका अरेंजमेंट देखना है, ठीक है। अब ये ए बी सी डी चारों अलग है, हेड टेल्स में तो हमने अलग ढंग से एक कर दिया अरेंजमेंट। अभी आप यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहला अगर मैं ए बी सी डी ही ले लूं, देखिए 4 का हमें अरेंजमेंट करना है बेटे, तो इनका तरीका होता है, आप ये 2 फिक्स कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहले कह लो हमने ए ही फिक्स किया, ए के साथ फिर बी फिक्स कर दिया तो सी डी रह गया, सी डी को भी हम इंटरचेंज कर दें तो एक अलग कॉम्बिनेशन बन गया ए बी डी सी, ठीक है। अब हम क्या करें, ए ही फिक्स रख रखा है लेकिन हम दूसरा चेंज कर देते हैं सी के साथ, सी के साथ, तो एक कॉम्बिनेशन हो सकता है बाकी रिमेनिंग का बी डी, दूसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है डी बी, ठीक है। अब हम ए को अगेन फिक्स रख रहे हैं, मतलब ए का इन तीनों के साथ 1 बाय 1 पहले कॉम्बिनेशन ले रहे हैं फर्स्ट 2 लेटर्स का, ए डी, ए डी रिमेनिंग होंगे बेटे बी सी, या फिर हम उसको अरेंज कर सकते हैं सी बी, ठीक है। आई होप ये क्लियर है बेटा आपको क्या कर रहे हैं हम। तो प्लीज पॉज करिए, बाकी सब कॉम्बिनेशन बनाइए, बाकी सब कॉम्बिनेशन बनाइए बेटा, समझ गए हैं तो बहुत इजीली कर पाएंगे बेटा, बिल्कुल पॉज करके अपने आप बनाइए और फिर यहाँ से चेक करिए, ठीक है। अब बी को हम फर्स्ट फिक्स कर देते हैं, उसके साथ ए ले लिया, सी डी ए कॉम्बिनेशन हो गया, और बी के साथ ए लिया हुआ ही डी सी हो गया, फिर बी को फिक्स कर किया सी से, एक कॉम्बिनेशन हो गया ए डी और दूसरा हो गया बेटे डी ए। अब बी को फिक्स किया बेटे डी के साथ, एक कॉम्बिनेशन हो गया ए सी और दूसरा हो गया सी ए, ठीक है। अगेन अगेन अब सी, सी को करिए फर्स्ट फिक्स, सी का पहला कॉम्बिनेशन ए से बी डी, सी का ए से डी बी, ठीक है। फिर सी का बी से, साइक्लिक ऑर्डर में चलते जा रहे हैं बेटा, आप बिल्कुल ऐसे रख के ए बी सी डी ऐसे भी बिल्कुल कर सकते हो बेटे, आपसे नहीं होता ऐसे तो फिर ए बी सी डी लिखो, उसके साथ चारों कॉम्बिनेशन, जैसे हमने एक एक्टिविटी की थी बेटे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, आपको याद हो तो ऐसे ए बी सी डी लिख के फिर उसके साथ कॉम्बिनेशन करो, बट दैट विल बी ए लेंथी प्रोसेस। मेरे हिसाब से आपको माइंड से करना चाहिए बेटा, बिल्कुल एक हम ए फिक्स रख के अलग अलग से कॉम्बिनेशन देख रहे हैं कैसे कैसे पॉसिबल है बेटे, दूसरे को भी फिक्स कर रहे हैं, फिर तीसरे को उसके साथ फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे फिर फर्स्ट पोजीशन पे दूसरे को फिक्स किया, ऐसे ही फिर फर्स्ट पोजीशन पे हमने तीसरे को फिक्स, ठीक है। हर एक के देखोगे आपके 6 बनेंगे, 24 केसेस आपके टोटल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हम जो बना रहे थे, सी के साथ बी फिक्स किया था तो बेटे ए और डी का कॉम्बिनेशन रह जाएगा या फिर डी ए, ठीक है। फिर सी का कॉम्बिनेशन डी से ले लो, ए बी रह जाएगा या फिर बी ए। अब लास्ट रह गया लेटर बेटे फर्स्ट पोजीशन के लिए डी, डी का पहले ए के साथ कॉम्बिनेशन तो बी सी रह गया, बी सी ले लो या फिर सी भी ले लो, हमने सभी ऑर्डर देखने हैं, ठीक है। फिर डी फर्स्ट में फिक्स है, बी ले लो नेक्स्ट, अब क्या रह गया ए सी या फिर सी ए, दोनों लेने हैं हमने, ठीक है। अब उसके बाद डी का सी के साथ ए बी और नेक्स्ट बी ए, ओके। इसमें टोटल कितने एलिमेंट हो गए बेटा, 24,
6 हमारी रोज है, हर एक में 4 आए हैं, ठीक है। इनफैक्ट ए से स्टार्ट होने वाले देखिए 6, बी से स्टार्ट होने वाले 6, सी से स्टार्ट होने वाले 6, डी से स्टार्ट होने वाले 6, राइट। 24 हो गए। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालें अगर 1 बाय 1। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी बोलिए बेटा, प्रोबेबिलिटी वीना विजिट्स ए बिफोर बी, मतलब उसने ए सिटी पहले विजिट की है बी से, दैट मीन्स ये सारे आउटकम में से ए बी से पहले आना चाहिए, ठीक है। ए बी से पहले आना चाहिए। ये आउटकम्स में देखें बेटा, देखिए आउटकम्स लिखे बगैर ये आप नहीं कैस करेंगे, ये आउटकम से ही पता चलेगा, तो सैंपल स्पेस यहाँ लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। ए बी से पहले आना चाहिए। अब जब ए स्टार्टिंग में ही है तो बी से तो ऑलरेडी पहले है ना, तो ये 6 आउटकम्स तो हो गई फेवर में, ठीक है। उसके बाद देखिए ए किस किस में बी से पहले आ रहा है, कब आ रहा है ये नहीं बात की बेटे, बस उससे पहले होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। बी जब स्टार्टिंग में होगा वो तो कोई भी नहीं होगी, ए स्टार्टिंग में होगा वो सारी होंगी, बी स्टार्टिंग में होगा वो कोई भी नहीं होगी जब इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। फिर सी स्टार्टिंग में, यस 6 के बाद ये 7th 8th 9th, ओके। ए बी से पहले लिखा होना चाहिए। 10th 11th 12th 12 हो गई, 12 फेवरेबल आउटकम्स हो गई, टोटल 24। तो जस्ट राइट द प्रोबेबिलिटी 12 बाय 24, दैट मीन्स 1 बाय 2, ओके। ये सिंपल बना कब, सैंपल स्पेस लिखा होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, प्रोबेबिलिटी वीना विजिट्स ए बिफोर बी, सेकेंड पार्ट में कहा है ए बिफोर बी एंड बी बिफोर सी, तो आपको ए बी सी ऑर्डर देखना है, डी की पोजीशन कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ए बी सी ये तीनों इसी पोजीशन में होने चाहिए। लेट अस जस्ट चेक, यस पहली ही है, ए बी सी लिखा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, यस ए बी और सी इसको एक छोड़ के हो, बट इसके बाद ही है। सेकंड, यस सी पहले आ गया, नहीं है ये, सी पहले आ गया, नहीं है ये, यस ये भी नहीं है ए बी सी, डी कहीं भी आ सकता है, ठीक है। ए बी सी उसी ऑर्डर में है बेटा। अब हमने काउंटिंग नहीं की, 1 2 3, ओके। ये नहीं है, सी पहले आ गया बी से, ये नहीं है, जिनमें बी स्टार्टिंग में आ जाएगा वो नहीं काउंट होंगी, ठीक है। जिनके सी स्टार्टिंग में आ जाएगा वो भी नहीं काउंट होनी बेटा, दिस इज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। हमें सी लास्ट में चाहिए जबकि स्टार्टिंग में आया हुआ है, ठीक है, तो वो भी नहीं होगी। टी स्टार्टिंग में है उसमें हो सकती है, यस पहली ही है, देखिए ए बी सी सीक्वेंस में है, ठीक है। ए बिफोर बी एंड बी बिफोर सी, यस कितनी काउंट की थी बेटा हमने, 1 2 और 3, ठीक है। अब ये आ गई फोर्थ, ये नहीं है, सी पहले हो गया, ये नहीं है, बी पहले हो गया, बी पहले हो गया, नहीं है, सी पहले हो गया, नहीं है, ये भी नहीं, तो 4 हो गई बेटे, 4 हो गई इसके फेवर में, 4 फेवर में, टोटल 24। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई बेटे आपकी 1/6, ओके। नेक्स्ट, ए फर्स्ट एंड बी लास्ट, ए फर्स्ट होनी चाहिए और बी लास्ट, बीच में सी डी कैसे भी हो, ए फर्स्ट एंड बी लास्ट। ए वीना विजिट्स ए फर्स्ट एंड बी लास्ट, कितने होंगे इसके फेवर में भी देखे बेटे। ए बिगनिंग में चाहिए, मतलब स्टार्टिंग के 6 में से ही होगी, बट बी लास्ट में चाहिए 1 नो यस 2 और तो हो ही नहीं सकती बेटे, ए फर्स्ट चाहिए, ये 2 हो गई, तो हो गई फेवरेबल केसेस और टोटल केसेस 24, दैट मीन्स 1/12, ओके। सिंपल लग रहा है ना बेटा। चलिए, ए आइदर फर्स्ट और सेकंड, या तो ए फर्स्ट हो या सेकंड हो। फर्स्ट के केस में तो हमने देख ही रखा है 6 केसेस हैं, सेकंड देखें किस किस में है, 1 2 नहीं है, सेकंड चाहिए एग्जैक्ट, 3 4 5 6, यस 6 तो ए स्टार्टिंग में, 6 सेकंड में, तो टोटल 12 हो गए यहाँ पर भी। ए आइदर फर्स्ट और सेकंड,
फर्स्ट या सेकेंड ही पोजीशन ले और कोई नहीं। ए वीना विजिट ए आइदर फर्स्ट और सेकेंड, या उसने सबसे पहले विजिट किया इसे या सेकेंड नंबर पे किया, ठीक है, या सेकेंड नंबर पे किया। हमने देख लिया बेटे ये 12 केसेस टोटल और 12 फेवरेबल सॉरी और 24 टोटल, दैट मीन्स 1/2। ओके यस, लास्ट ए जस्ट बिफोर बी से जस्ट पहले, स्टार्टिंग लास्ट कुछ नहीं, ए जस्ट बी से पहले करे विजिट। बीना विजिट्स ए जस्ट बिफोर बी, दैट मीन्स अब ये केस है कि बी से पहले ही आना चाहिए, हमेशा ए बी पोजीशन ही देखनी है हमने, कहीं भी हो, ठीक है। ए बी 1 ए बी 2, ठीक है, ये गैप हो गया, ये गैप हो गया, ये गैप हो गया, ये नहीं है, ये नहीं है, ए पहले होना है, ठीक है, साथ में सिर्फ नहीं देखना, ए पहले होना है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बी स्टार्टिंग वाली तो होंगी नहीं बेटा, ठीक है। देन 2 हुई थी सिर्फ हमारी, ठीक है, सी 3 नो 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 यस 4 नो 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 5 हो गई बेटा, जिनमें ए जस्ट पहले है बी से, दैट मीन्स 5/24। ओके गॉट इट। और इस तरीके की ही बिल्कुल बेटे आपके केस स्टडीज में चेंज हो सकते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन केस स्टडी बन जाते हैं बेटा। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन ए हैंड ऑफ 7 कार्ड्स इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 7 कार्ड्स ड्रॉ हुए हैं बेटा 52 कार्ड से, सिंपल मीनिंग। ओके इट कंटेन्स ऑल किंग्स, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ये 7 में से सभी 4 किंग्स हो। किंग्स कितने होते हैं बेटा पैक में, 4 के 4 हो, ये कहा है, तो दैट मीन्स बाकी 3 रिमेनिंग 48 में से हो, ठीक है। सेकेंड केस कहा है 3 किंग्स हो, ओके, एंड लास्ट केस कहा है एटलीस्ट 3 किंग्स हो, कम से कम 3 किंग्स हो, तो दैट मीन्स 3 या 4 इन दोनों का एडिशन ही एक तरीके से कहा, 3 किंग हो या फिर 4 किंग्स हो। ओके तो अब इसमें सबसे पहले देखें बेटा टोटल केसेस कितने होंगे आपके। 52 कार्ड्स में से 7 कार्ड्स ड्रॉ हो रहे हैं, तो 52C7 हो गया बेटा, ठीक है। हम इसको अभी कैलकुलेट नहीं कर रहे पूरा, जब बेटे रेशो होगी तब हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। फर्स्ट आपसे बोला है प्रोबेबिलिटी ऑल किंग्स आर ड्रॉन। अब ऑल किंग्स आर ड्रॉन, कार्ड्स कोई भी ड्रॉ हो इक्वली लाइकली इवेंट्स होती हैं बेटे, तो फेवरेबल कितने हो गए बेटा, ऑल किंग्स ड्रॉ हुए तो 4 ही किंग थे, 4 में से 4 का सिलेक्शन 1 भी हो गई वो तो, ठीक है, मैंने लिख दिया 4C4 बट इट मींस 1, ठीक है, 1 भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। बाकी 3 कार्ड्स होंगे रिमेनिंग 48 में से सिलेक्टेड, ठीक है, ये फेवरेबल केसेस हो गए। टोटल कितने थे 52C7, ओके 52C7, बस इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए बेटा। 4C4 इज 1, 48C3 ध्यान है आपको बेटे, एनसीआर हम कैसे निकालते हैं, सबस्क्रिप्ट 3 है, 3 फैक्टर न्यूमैरेटर के 1 1 लेस करके 48 47 46, और डेनोमिनेटर में क्या आएगा बेटे 3 से स्टार्ट होके 1 तक फैक्टर, 3 ही फैक्टर आएंगे, ठीक है। देन 52C7 हमने डेनोमिनेटर में निकालना है, तो डेनोमिनेटर में सबस्क्रिप्ट क्या है अब यहाँ पर 7, तो 52 से स्टार्ट होके 7 फैक्टर 50 49 48 47 46 7 फैक्टर हो गए बेटा, ठीक है। और जो डेनोमिनेटर में इसके 7 फैक्टर आने थे 7 से स्टार्ट होके, वो हम कर देंगे न्यूमैरेटर में, ठीक है, जो हमारा रैशनल के डिवीजन का रूल है। 7 से स्टार्ट हुआ, हमने 1 1 लेस करके 1 तक हमने लिखा। अब इसमें से जो जितना कैंसल होता है बिल्कुल कर दीजिए बेटा एग्जैक्टली जो आपका अल्टीमेट आंसर आएगा। देखो बेटे टाइम नहीं है तो बिल्कुल आप इतना तो जरूर लिखो, और अदरवाइज कैलकुलेट करना चाहिए बेटे, मार्किंग स्कीम में भी पूरा फाइनल आंसर आता है, ठीक है।
हाँ बिल्कुल टाइम नहीं है तो बेटर है इतना तो लिखो और इसको फिर बाद में कैलकुलेट कर लो। ये भी कैंसिल हो गया बेटे, 7, ये कैंसिल हो गया, 6, आपकी कैलकुलेशन है, बिल्कुल अपने आप कर सकते हैं बेटे, जैसे भी आप करना चाहें। अब आपका क्या हो गया बेटे, दिस इज 91 एंड दिस इज 5, दिस विल 5, 5, so this will be 1 upon 7700, this will be your answer। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में क्या कहा है बेटे, हमें सेकंड पार्ट में कहा है 3 किंग्स आर ड्रॉन। अगर किंग्स 3 ड्रॉ हुए हैं तो दैट मीन्स बाकी 448 में से हुए हैं। ठीक है, तो ये जब नंबर चेंज होगा फेवरेबल का, 4 में से 3 किंग सिलेक्ट हुए और रिमेनिंग 48 में से बाकी 4 कार्ड सिलेक्ट किया। ठीक है, टोटल वही है 52C7। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करें, देखिए 4C3 4 ही आएगा बेटे। ठीक है, दिस विल बी 4, दैट विल बी 4C1 ना, 4C1 इज 4 और 48C4। अब 4 फैक्टर लेने हैं बेटे, 48, 47, 46, 45। डेनोमिनेटर में 4 से लेकर फर्दर फैक्टर और 52C7 वैसे ही 7 फैक्टर, 52, 51 कहाँ तक थे बेटे, उसको ही यूज करके हम इसकी देखिए कैलकुलेशन करेंगे 46 और न्यूमरेटर में 7 इंटू 6 इंटू 5। आप पूरे लिख दीजिए बिल्कुल, मैं एक बार आपको सिर्फ रफ आइडिया देने के लिए कि कितना क्या चेंज हुआ। ये 4 एक्स्ट्रा आ गया था और नीचे भी 4 एक्स्ट्रा आ गया, ये तो कैंसिल हो गया। बाकी अगर आप देखो बेटे, ये 45 सिर्फ एक्स्ट्रा है, बाकी सब टर्म्स यही हैं, सब यही फैक्टर्स हैं, यही फैक्टर है बिल्कुल जो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में थे। सिर्फ 45 न्यूमरेटर में एक्स्ट्रा है, तो इसकी कैलकुलेशन दोबारा करने की जरूरत नहीं है। 45, हाँ क्योंकि हमने अभी ऐड करना है, इसको कैंसिल भी मत करिए। 45/7735 आपने लिखना है इसको, बिल्कुल अभी लिख लीजिए। 9 कैंसिल कर दिया 5 से हमने। ठीक है, ये आ जाएगा, लेकिन आपको ये इसमें भी पता होना चाहिए क्योंकि नेक्स्ट में हमने ऐड करना है। कैलकुलेशन की ऐसी थोड़ी टेक्टिक्स आपको अपनानी पड़ती है बेटा, जल्दी करना होता है। प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 3 किंग्स आर ड्रॉन, 3 किंग्स ड्रॉ हुए बेटा, दैट मीन्स या तो 3 हुए या 4 हुए। 3 किंग्स, अब मैं ये शॉर्ट में लिख देती हूँ, प्लस 4 किंग्स। अब 3 किंग्स की मैं सेम एलसीएम के साथ लिख रही हूँ 45/7735 और ये आपकी है 1/7735। आपका इजीली ऐड हो गया बेटे। ये आपको पता था ये ऐड होना है, इसलिए इसको एक बार ये भी रख लिया, अदरवाइज नहीं तो आप इसी से एलसीएम भी ले सकते। ओके, सिंपल टू गेट। ओके, तो कार्ड्स में इतना बड़ा नंबर बहुत रेयर है आपका क्वेश्चन, इसलिए मैंने ये एग्जांपल ले लिया बेटा। यस, टोटल बेस परमुटेशन से भी रेयर है बेटा, इसलिए ये भी एग्जांपल लिया है। जस्ट सी, इन ए रिले रेस देयर आर 5 टीम्स A, B, C, D and E. What is the probability that A, B and C finish first, second and third? 5 टीम्स हैं बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन की बात की जा रही है, तो इन 5 टीम में से कोई भी आ सकती है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड। दैट मीन्स इन 5 का हम 5 में से 3 सिलेक्ट करके अरेंजमेंट देख रहे हैं। आप अरेंजमेंट देख रहे हैं, अरेंजमेंट का भी आपका नॉर्मल एक्सरसाइज में रेयर क्वेश्चन है बेटा, इसलिए ये एग्जांपल लिया है मैंने आप, ताकि ये भी समझ पाओ कि हर क्वेश्चन सी से भी नहीं होता, एनसीआर फॉर्मूले से भी नहीं होता, एनपीआर भी बहुत बार यूज होगा। ए बी सी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन, दैट मीन्स पोजीशन पर जोर दिया बेटे। और जब पांचों टीम है तो तो कोई भी फर्स्ट 3 में सकता है, तो 5 में से एक तरीके से 3 का अरेंजमेंट है। ठीक है, पहली बात।
फिर जब आपको कहा ए बी सी फर्स्ट सेकंड थर्ड में हो, तो मतलब ये ऑर्डर भी आपको फिक्स कर दिया ए बी सी, और ये तो सिंगल ही रहेगा, इसमें थोड़ी ना कुछ चेंज होगा, ए बी सी कई सारे थोड़ी ना होंगे, ए बी सी सिंगल ही रहेगा। तो वन आउटकम हो गई बेटा। टोटल आउटकम्स हम निकालेंगे क्योंकि 5 में से 3 का अरेंजमेंट। ओके, चलिए पहले यही करते हैं, फिर देखेंगे अगले। पहले हम देखें total number of ways in which 3 teams can win। वो तो कोई भी हो सकती है ना, और टोटल 5 है, तो 5 में से दैट मीन्स हम 3 का अरेंजमेंट देख रहे हैं। ठीक है, आप छोटे छोटे नंबर हैं, निकालना चाहो बिल्कुल इसको निकाल सकते हैं। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, दिस विल बी 5 into 4 into 3, दैट मीन्स 60। ठीक है, अब ए पार्ट में हमें कहा है बेटा प्रोबेबिलिटी दैट A, B and C finish first, second and third, first, second and third। A, B, C finish first, second and third, that means फिक्स हो गया, इसी ऑर्डर में करेंगे, ये एक ही रहेगा। तो फेवरेबल केसेस हो गया बेटे 1, टोटल केसेस 60, सिंपल 1/60 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए बी एंड सी आर फर्स्ट 3 टू फिनिश इन एनी ऑर्डर। ये स्पेसिफाई कर दिया बेटे, लेकिन फर्स्ट 3 टू फिनिश लिखा, और इसमें लैंग्वेज क्लियर कट आपको डिफरेंस समझ आता है। यहाँ क्लियर कट कह रहे हैं ए फर्स्ट, बी सेकेंड, सी थर्ड। यहाँ पे कह रहे हैं कि ए बी सी फर्स्ट 3 में है, कौन सा कहाँ ये नहीं पता। दैट मीन्स इस केस में फेवरेबल केसेस में भी आपको अरेंजमेंट देखने पड़ेंगे, राइट। फेवरेबल केसेस में भी आपको अरेंजमेंट देखने पड़ेंगे, लेकिन आप 3 में से 3 का अरेंजमेंट देखना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी दैट ए, बी एंड सी आर फर्स्ट 3 टू फिनिश। अब जो फेवरेबल केसेस है बेटे 3 में से 3 का अरेंजमेंट ही करना है, और टोटल केसेस वही 60 है। 3 में से 3 का अरेंजमेंट मतलब 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मीन्स 6 एंड 6/60 मीन्स 1/10। ओके, तो ये क्वेश्चन स्पेशली मैंने इसलिए लिया बेटा कि आपके माइंड में ये सेट ना हो कि आपका प्रोबेबिलिटी में एनसीआर सिर्फ यूज हो रहा है। जब अरेंजमेंट की बात होगी, आपने एक टॉपिक सीख लिया बेटे, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ वेज कैसे निकालते हैं, वो यहाँ यूज होता है बस नंबर ऑफ वेज के लिए। तो आपका जहां पर अरेंजमेंट की बात होगी वहां पी यूज करोगे, एनपीआर। जहां सिलेक्शन की बात होगी वहां एनसीआर यूज करोगे। ओके, आई होप बेटा क्लियर हुआ ये आपको, राइट। यस, आपको मैंने एक्सियोमेटिक अप्रोच के बेटे कुछ एग्जांपल बताए थे जिसमें इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं थी। तो कुछ बच्चों की डिमांड थी व्हाट्सएप पे कि उसकी प्रोबेबिलिटी जो बोली थी वो एक बार लिख के भी दिखा दें इवेंट्स को स्पेशली। देखिए, मैंने ये केस डिस्कस किया था कि कॉइन टॉस हुआ, उसके बाद डाई रोल हुई, जबकि हेड आया, और अगर टेल आया तो कॉइन ही टॉस हुआ। इस केस में मैंने आपको प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखाई थी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। यस, ये आपकी इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं है क्योंकि प्रोबेबिलिटी भी इक्वल नहीं है। देखिए H1, H2, H3 अप टू H6 सबकी सेम होगी। H आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, देन एनी नंबर आउट ऑफ 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, तो ये प्रोबेबिलिटी 1/12। ठीक है, और ये दोनों केसेस की सेम होगी। पहला टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, फिर हेड या टेल कुछ भी आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो ये प्रोबेबिलिटी आपकी 1/4। ठीक है, अब इसमें एक इवेंट ले लेते हैं बेटे, हेड अपीयर्स एटलीस्ट वंस। हेड अपीयर्स एटलीस्ट वंस, दैट मीन्स ये सभी केस हो गए, सिर्फ ये छोड़ दिया, ये सभी केस हो गए, राइट। दैट मीन्स इस ए के फेवर में ये केसेस हो गए। हेड ने एक ना एक बार आना ही है, इसमें बिल्कुल नहीं आ रहा, ठीक है, इसलिए ये छोड़ दिया। अब जब इसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है हमने, अब फेवरेबल अपॉन टोटल नहीं करना बेटे, अब इक्वली लाइकली नहीं है ये, अब हर आउटकम की हमें प्रोबेबिलिटी ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, ये कहती है एक्सियोमेटिक अप्रोच।
आपको क्वेश्चन ज्यादा इसलिए नहीं कराए, वर्बली थोड़ा सा डिस्कस कर लिया क्योंकि ये इस बार डिलीटेड है, ठीक है। ये एक्सियोमेटिक अप्रोच से ये आपका आया कि हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी का सम होगा इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब ये 6 की तो सेम थी ना, ये 6 की सेम थी, तो हमने सिंपली इसे कैलकुलेट कर लिया 6 इंटू 1/12 और लास्ट की है 1/4, तो ये ऐड हो गया बेटे हाफ में प्लस 1/4 दैट मीन्स 3। ओके, सिंपल समझ आया। सिर्फ एक्सियोमेटिक अप्रोच से ये डिफरेंस है कि वो इक्वली लाइकली नहीं एज्यूम करके चल रहे। जब इक्वली लाइकली नहीं है तो हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी ऐड होती है, ठीक है। और यही एक्सियोमेटिक अप्रोच ही आपके फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस हो जाती है जब आपकी इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, और वही क्वेश्चन आपके हैं इस बार, ठीक है। ये पोर्शन आपका डिलीटेड है सच इस बार। चलिए, यस, ये एक्सरसाइज से कर लिया हमने बेटा क्वेश्चन। एक्सरसाइज बड़ी है, अभी एक रिजल्ट और है लास्ट इनफैक्ट जो हमने डिस्कस करना है, बट हमने यहाँ तक क्वेश्चन कर लिए हैं बेटा डिस्कस आपसे, ठीक है। इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए बेटा, और जो एग्जाम्पल छोड़ दिए एक दो मैंने वो भी कर लीजिए, ठीक है। लास्ट कंसेप्ट हमारा नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा, देन अवर कोर्स इज फिनिश। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स एवरीवन।